ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। क्यों वापस क्यों आ गया? सर सुबह यहाँ से बठिंडा की एडमिनिस्ट्रेशन जो है पंजाब सरकार ने हमें अलो किया था। उन्होंने कल हमें कॉल आई थी उनकी तरफ से, आप सुबह रेडी रहिए, हम आपको कश्मीर लेके जाएंगे। सर 4 बसेस उन्होंने हमें मतलब अलो किए। सर जो ही हम तरमतार पहुँचे, तरमतार पहुँचते ही वहाँ से हमें वापस लिया गया। जब हमने कारण पूछा तो बताया गया कि जो कि जेके एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको अलो नहीं कर रहे सर, इस कारण हमें वहाँ से वापस भेज दिया। सर क्यों नहीं अलाउ किया? सर खुद समझ नहीं आ रहा है सर क्या कर रहे हैं जेके एडमिनिस्ट्रेशन। सर मुझे अब ये नहीं पता चल रहा है कि शायद हम जेके मतलब कश्मीर के नागरिक नहीं है सर। कई जगहों पे जैसे जैसलमेर हो गया सर, और अमृतसर से परसों स्टूडेंट को लेके गए सर। अगर वो कश्मीर के सर के हम कश्मीर के नहीं है सर। हम आप देख सकते हो और बठिंडा में पिछले जो भी लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन का पूरी तरीके से हमने मतलब पालन किया है। अंदर बंद थे हम, अच्छे से क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन जिससे हम कहेंगे सर, होम क्वारंटाइन हुए सर हम, ठीक है जी। तो उसके बावजूद भी हमें अलो नहीं कर रहे सर। मैं आपकी चैनल की वसादत से अपने जेके एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप ऐसा कीजिए, अगर आप हम आपको बोर लगते हैं सर, हम यहीं पे आप हमें मेडिकल मतलब चेकअप करवा के हमें यहीं पे क्वारंटाइन कीजिए 15 दिन के बजाय हमें 20 दिन यहीं पे रोक लीजिए। उसके बाद प्लीज़ हमें अलो कीजिएगा अपने यूटी में आने के लिए, क्योंकि बहुत ही पाक महीना आने वाला है। 24 परसों से स्टार्ट हो रहा है माह मुबारक, और हर कोई फैमिली चाहती है कि वो इस महीने में घर पे रहे सर। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ये स्टूडेंट्स नहीं है या लेबर्स नहीं है, इसमें से कुछ बुजुर्ग भी लोग भी है, आप गाड़ी में चेक कर सकते हैं सर। कुछ एक पेशेंट्स भी है सर। और साथ के साथ जब कल अलो किया था एडमिनिस्ट्रेशन ने, बठिंडा एडमिनिस्ट्रेशन ने जब कल अलो किया था यहाँ से, इनके पास जो खाने पीने का मतलब सामान जिस पे बनाते हैं जैसे रसोई गैस बर्तन वगैरह, वो तो कहीं एक ने तो बेच दिया है, और कहीं कुछ एक गाड़ी चली गई मतलब पिकअप गाड़ी, उसमें बेच दिया घर के लिए सामान। अब इनको रहने के लिए मतलब वो कम्बल जो चाहिए अरेंजमेंट है ही सर। और कहाँ रहोगे? घर खाली करके आए, वहाँ रहोगे दोबारा? देखिए सर, जब हम वहाँ से धर्मतार से वापस आए तो जो हमारे साथ कुछ अधिकारी थे एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे कि पुलिस के कुछ अधिकारी थे, उन्होंने मतलब फ़ोन पे भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई। उन्होंने कहा कि हम आपका अरेंज कर लेंगे सर, स्कूल में या कहीं पे सर। तो उनको सर करना चाहिए अरेंज सर, क्योंकि अब हम वहाँ पे वापस नहीं जा सकते। जहाँ अगर जाएंगे भी तो कम से कम हमें जो सामान ख़रीदना है, अभी मार्केट बंद है सर, खाने पीने के गैस वगैरह बर्तन चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है सर। आज क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ आज सर सुबह डीसी साहब ने कहा कि 6 बजे आपको गाड़ी आएगी। चलो हमने उसका इंतज़ार किया, तो 6 बजे गाड़ी आई, हमें यहाँ से रवाना हो गए और हम तरनतार पहुँचे। सडनली हमारी बसें रोकी गई है। जब रोके गए हमने वजह पूछी है कि हमारी बसें क्यों रोके, कहा कि डीसी साहब का फ़ोन आया कुटवा से कि इनको यहाँ मत भेजो। फिर हमने बहुत कोशिश की है, एमएलए साहब से, वहाँ का जो एमएलए साहब मंत्री वगैरह साहब से रब्ता किया, और उन्होंने एक बार फ़ोन उठा के दूसरे बार उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ किया, और ना कोई उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया कि आप यहाँ आओ या ना आओ। यहाँ से निकले थे, मकान खाली करके निकले थे, सामान जी खाली करके निकल गए तो सर। अब कैसे गुजारा करोगे, कैसे रहोगे? सर अब तो कुछ पता नहीं है, अब ऊपर वाले के हाथ में है। क्या मांग करते हो? अब हम यही यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि थोड़ी हमारी मदद भी करें यहाँ। तो ना तो हमारे पास बनाने के लिए गैस है, ना बर्तन है, ना बिस्तर है, ना रहने के लिए कुछ रूम वगैरह तो है नहीं। कहाँ से आए हो? हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। बठिंडा में हम कोई 5-6 महीने से काम कर रहे हैं। तो आज सुबह हमें यहाँ पे जो पंजाब सरकार है और जो खासकर बठिंडा एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने हमें गाड़ियाँ दी थी, बहुत बढ़िया इंतज़ाम किया था हमारे जाने का। लेकिन बदकिस्मती से अमृतसर के नज़दीक तरनतार पहुँचते ही हमें इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैसेज आई है कि आप लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। और जो हमारे साथ एक स्टूडेंट गाड़ी थी, तो बोला सिर्फ एक ही गाड़ी को अलाउड है वहाँ पे जाने के लिए। तो हम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से यही पूछना चाहते हैं कि उन्होंने 72 लोगों को बाई फ्लाइट घर भेज दिया। अगर वो अमीर के लोगों के बच्चों को घर भेजते हैं तो इसका क्या वजह है? क्या यही उनका इंसाफ है? क्या यही उनका रूल रेगुलेशन है कि वो सिर्फ अमीर के लोगों के लड़कों को ही घर भेजते हैं और गरीबों को नहीं भेजते? हमने तो 1-1 महीने से क्वारंटाइन भी किया यहाँ पे, और कोई वैसे बीमार भी नहीं हुआ, किसी को खांसी नहीं, कोई बुखार नहीं। तुम्हें वापस बठिंडा ले आए, अब कहाँ रहोगे?
मकान अब तो यहाँ जो बठिंडा की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तो उनके ज़िम्मे काम है, वो कहाँ रखेंगे कहाँ नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें जहाँ पे रूम था उनसे तो हम अलविदा ले चुके हैं। तो अब हाँ जी की होया कितने गए सी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਲਖਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। किन्ना ने जी ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਟਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਟਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੰਗੀ ਨਗਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਰਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। नहीं की कारण की है वापस लो की कारण ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। नहीं बॉर्डर चप्पल ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ J&K ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ 1200 ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। बंदे सी किन्ने बसां सीगियां ਇਹ 4 ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ 100 ਪਲੱਸ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਗਾ ਦੇ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਜੰਮੂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕੁਨਾਲ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।